अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने आए हैं जी एडजस्टमेंट इन प्रॉपर्टी के अंदर, के प्रॉपर्टी के अंदर जो एडजस्टमेंट्स है वो क्यों की जाती हैं और वो क्या होती हैं और क्या किन चीज़ों के ऊपर आप जो है इसको नाम जो है देते हो। मार्केट की जो एक रनिंग आइटम्स होती हैं उनके साथ आप अपनी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को आप ऐड करना कि जो प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो या जिसकी मार्केट वैल्यू उतनी मिल ना रही हो, उसके अंदर अगर आप कोई गाड़ी, कोई पैसा या इन कैश के अंदर कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करते हैं या आप कोई भी व्हीकल वगैरह या जो भी अगले बंदे की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक चीज़ को एडजस्ट करके उसको फ़ौरन सेल करने की तरफ जो है ना वो आप बढ़ते हैं आगे। इसमें नंबर दूसरी चीज़ जो आती है कि इसमें आपके पास क्या चीज़ होती है कि लोग टैक्सेस से बचने के लिए भी किसी जगह पे जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो ऐड करते हैं और उसको एज अ गिफ्ट या इस तरह से करके जो है ना उसको प्रॉपर तौर पर मैनेज कर लेते हैं कि हमें टैक्स ना ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी महंगी होगी उतने उसके ऊपर टैक्स की जो है फीस बढ़ती है, तो इसलिए होता है। तो तब भी लोग कुछ जो है वो इसके अंदर जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जी हमें जो है टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिक नहीं रही होती हैं, जो जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो मार्केट उसकी वैल्यू भी है लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी जो नेक्स्ट चीज़ अगले इंसान को नजर आ रही है, जो नेक्स्ट चीज़ अगले इंसान को मिलने वाली है उसके मुकाबले में जो आप उनके पास जो चीज़ होती है उसकी इतनी वर्थ नहीं होती है, वैल्यूबल नहीं होती, तो वो साथ में अपनी गाड़ी या कोई इस तरह की चीज़ करके ऐड करके अगली जो चीज़ एक मार्केट के अंदर पड़ी हुई है जिसका एक बंदे को लगता है कि यार ये कल को अच्छे रेट्स में जा सकती है या अच्छे रेट्स में ये सेल आउट हो सकती है, उसको लोग जो है वो बाय करते हैं। तो इसके अंदर भी एडजस्टमेंट जो है ना अपनी उस प्रॉपर्टीज़ की डाली जाती है जो इसमें प्रॉपर तौर पे किया जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनके पास प्रॉपर तौर पे डॉक्यूमेंटेशन जो वैलिड नहीं होती या एक प्रॉपर रजिस्ट्री निकाल नहीं होता, तो सिर्फ एक जद्दी पुश्ती पीछे से चलते आ रहे होते हैं, तो विरासतन आती आती जा रही होती है और शुरू से डॉक्यूमेंट्स का जो है वो अता पता नहीं होता है, काबज वो बंदा उस जगह का होता है, वो उसको सेल करना चाहता है। तो तब वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट करता है, उसमें डीड में जो है ना वो एक प्रॉपर डीड एग्रीमेंट बनता है इसका, प्रॉपर्टी डीड एग्रीमेंट के नाम से या पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट जिस तरह से होता है, इसी तरह से प्रॉपर्टी डीड एग्रीमेंट एक बनता है एडजस्टमेंट डीड के नाम से, जो आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड किया जाता है और क्लाइंट को जो है वो दे दिया जाता है। तो फिर ये जो परचेजर होता है वो उस चीज़ को ले लेता है जिसको हम एज अ क्लाइंट ले रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ले लेता है। तो इस तरह से जो उनकी वो प्रॉपर्टी जिसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते तो वो भी एज एडजस्टमेंट में जो है वो शामिल हो सकती है। तो अभी तक के लिए यही मालूमात जो आपको देनी थी, आगे मजीद मालूमात के लिए थैंक यू।